माहौल बहुत गर्मा गर्म है, क्योंकि गमछे वाले की बात कभी भूलता नहीं मेरे को, जिसने मुझे सपोर्ट किया था ज्वाइन करने में। बाप किसान और बेटा जवान। मैं बहुत ही खुशनसीब था, घर चल रहा था, जिंदगी चल रही थी, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था। मैं बहुत बेहतरीन जिंदगी चल रही थी। माँ पिताजी किसान हैं, उनको बहू की जरूरत थी, उन्होंने मेरी शादी कर दी, फिर बच्चे हो गए, उसके बाद जिंदगी चलने लगी। क्योंकि जिंदगी में कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश तो थी नहीं। ख्वाहिश क्या होता है ये तो पता नहीं था। उस समय के साथ साथ धीरे धीरे सारा सब कुछ लुप्त हो गया। क्योंकि मैं समझता हूं कि खुशकिस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में ख्वाहिशें होती हैं। बड़े दिलियर होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन कुछ दिन जब आदमी नौकरी करता है ना, तो जितनी ख्वाहिशें होती हैं और जितनी उम्मीदें होती हैं, जितना जिंदा दिली जो होता है ना, सब कुछ लुप्त हो जाता है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जैसे सबकी चलती है नौकरी वालों की। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं और कम की चिंता नहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत आसान से चल रही थी। बट सवाल यह उठता है कि क्या मैं अकेले हूं सरकारी नौकरी करने वाला? क्या ऐसे ही सारे लोग जिंदगी में खुश हैं? क्योंकि जैसा बोलबाला मैं देखता हूं इस देश के अंदर, मैं जैसा बोलबाला देखता हूं सरकारी नौकरी का, कि जब ट्रेन के छत के ऊपर चढ़ के लोग जाते हैं, बसों के अंदर, बसों की खिड़कियों पे झूल झूल करके लोग जाते हैं, जितनी लंबी लंबी कतारें होती हैं, लंबी लंबी लाइनें होती है, जब उनको मैं देखता हूं कि 300 वैकेंसी होती है और 28 लाख लोग जाते हैं वहां पे। क्या दुर्दशा है, क्या हालात है। और जब इस तरह की सिचुएशन से, जब वहां पे 28 लाख लोगों में से जब जूझ करके जब 300 लोग अगर वहां से निकलते हैं, तो उनको बोलते हैं ये खुशकिस्मत वाले लोग हैं। और मैं खुशकिस्मत वाला था, मैं, क्योंकि जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक एक चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था वहां पे। हाँ, खाने के लिए कम नहीं था, देने के लिए ज्यादा भी नहीं था। और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ जब घर के अंदर आई, तो उनके छोटे छोटे बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उनको लगा कि एक नौकरी वाले के साथ मेरी शादी हो रही है, बहुत शानदार जलवा होगा, बहुत कुछ लेकर के मेरे पास में आई। लेकिन मेरी औकात नहीं थी वहां पे, क्योंकि नौकरी के अंदर आदमी के ख्वाहिशें तो नहीं होती हैं, और अगर ख्वाहिश होती भी है तो रसगुल्ले खाने की तो हो सकती है, लेकिन कार चलाने की ख्वाहिश नहीं हो सकती नौकरी के अंदर। इतना तो मैं समझ चुका था वहां पे। अगर कार चलाने की ख्वाहिश अगर बनेगी तो सिर्फ सेफ शॉप के अंदर बन सकती है, और नौकरी में तो सिर्फ साइकिल पे गुजारा होगा। यह जिंदगी थी वहां पे, और मैं अपनी वाइफ को ये सब कुछ नहीं दे पाया। उन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया, और मुझे समझ में नहीं आया बिजनेस, क्योंकि समझ में आना भी नहीं चाहिए। चंद हजार कमाने वाले आदमी को इतना बड़ा बिजनेस कैसे समझ में आएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपनी वाइफ को, आज यहां पे बैठी हुई हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनके मां बाप को, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। और मैं सही मायने में जिस दिन मैं खोद करके पूछा उनसे कि एक सच बात बताना मेरे को, कि बिजनेस मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, देश के कोने कोने में जाकर के पैसा कमाया। तुम भी एक नॉर्मल किसान की बेटी हो, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। तुम्हारे घर में भी बहुत बड़ी बड़ी कारें नहीं है, बहुत लाइफ स्टाइल नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। ये बिजनेस तुमको समझ में कैसे आया? तो उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्रा में एक पल के लिए मेरी तरफ आंखें डाल करके देखा और बच्चों की तरफ इशारा किया, बच्चों की तरफ, कि मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूं।